अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम सेकंड ईयर इकनॉमिक्स का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 25। बच्चों आज 9 जुलाई सन 2020 तारीख़ है और हम माशियात का इकनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर ज़र्क स्टडी कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक ज़र्क की इक़साम है। बच्चों ज़र्क की कुल 5 इक़साम हैं। तो ज़र की इक़साम से पहले बच्चों आप लोगों ने ज़र की दो तारीफ़ें करनी है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। प्रोफेसर वॉकर की और प्रोफेसर क्रॉथर की बेहतरीन और जामे तारीफ़। ये 2 तारीफ़ें ज़र की तारीफ़ हेडिंग लिख कर नीचे ये 2 तारीफ़ें लिखनी है और उसके बाद ज़र की इक़साम जिस तरह से ये हेडिंग दी हुई है आपने हेडिंग लिखनी है। ज़र की इक़साम दरजेल हैं। ये जो नीचे लिखी हुई हैं 5 इक़साम, नंबर 1 दाती ज़र, नंबर 2 कागज़ी ज़र, नंबर 3 कानूनी ज़र, नंबर 4 करीबी ज़र, नंबर 5 एतबारी ज़र। अब बच्चों आप लोगों ने इनको एक एक लाइन में इस तरह लिखना है। फिर उसके बाद पहली इक़साम लिखी हुई है दाती ज़र, मेटेलिक मनी, तो ये मार्कर से हेडिंग देते हुए इसे एक्सप्लेन करना है। फिर हमने बच्चों पहली काइंड हम डिस्कस करते हैं, मेटेलिक मनी, धाती ज़र। इससे मुराद धातों के बने हुए वो सिक्के मुराद लिए जाते हैं जो बतौर ज़र गर्दिश करते हैं, सर्कुलेट करते हैं आवाम के दरमियान और इन्हें हुकूमत टकसाल की मार्फत जारी करती है। इन सिक्कों पर हुकूमत जो है अपना नाम कुंदा करती है, अपनी मोहर लगाती है, जिसकी वजह से ये बतौर आला मुबादला के कबूलियत आमा हासिल कर लेता है। बच्चों धाती ज़र की 2 इक़साम होती हैं, मियारी ज़र और अलामती या वज़ई ज़र। जो मियारी ज़र होता है स्टैंडर्ड मनी, बच्चों इससे मुराद ऐसा ज़र है जिसकी ज़ाहिरी और हकीकी मालियत दोनों बराबर होती हैं। यानी ज़ाहिरी मालियत ये होगी कि जितनी मालियत का ये सिक्का है, ऊपर लिखा होता है सिक्के की मालियत, यानी 5 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, तो ये ज़ाहिरी है। लेकिन हकीकी कदर कीमत या हकीकी मालियत जो होगी कि उस सिक्के में मौजूद जो धात इस्तेमाल हुई है उसकी कीमत भी उतनी ही होनी चाहिए। यह हकीकी कदर कीमत होगी। तो बच्चों ज़ाहिरी और हकीकी कदर कीमत जिस ज़र की बराबर हो, यानी जिसमें जितनी मालियत की धात इस्तेमाल की जाती इतनी मालियत का सिक्का होता है, इसे हम मियारी ज़र कहते हैं। मसलन अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में इब्तदाई सालों में हिंदुस्तान में, मुत्तहदा हिंदुस्तान में चांदी का जो रुपया इस्तेमाल होता था, इसमें इतनी ही मालियत की चांदी होती थी जितनी मालियत का वो सिक्का होता था। इसी तरह अरबों के अशरफी और दिनार भी मियारी ज़र कहलाते थे, क्योंकि इनमें भी इतनी ही मालियत का सोना इस्तेमाल किया जाता था जितनी मालियत के वो सिक्के होते थे। ये बच्चों मियारी ज़र है। इसके बाद टोकन मनी है, अलामती ज़र या वज़ई ज़र। तो अलामती या वज़ई ज़र, इससे मुराद ऐसा सिक्का लिया जाता है जिसकी ज़ाहिरी मालियत हकीकी मालियत के बराबर होती। इससे मुराद ऐसा ज़र है जिसकी ज़ाहिरी और हकीकी कदर कीमत या मालियत बराबर होती है, बराबर नहीं होती, यानी इसकी ज़ाहिरी कदर कीमत उसकी हकीकी मालियत से ज़्यादा होगी। बच्चों दोबारा बता देता हूँ, मियारी ज़र ऐसा ज़र है जिसकी ज़ाहिरी और हकीकी कदर कीमत बराबर होती है, जबकि अलामती या वज़ई ज़र ऐसा सिक्का होता है या ऐसा ज़र होता है जिसकी ज़ाहिरी कदर कीमत उसकी हकीकी मालियत से ज़्यादा होती है, यानी हकीकी मालियत कम होती है। मसलन हमारा मौजूदा 1 रुपए का सिक्का अलामती ज़र है क्योंकि वो बतौर ज़र 1 रुपए का काम देता है, लेकिन जो धात इस सिक्के में इस्तेमाल होती है उसकी मालियत बमुश्किल 5 पैसे बनती है। इसका मतलब है हकीकी मालियत कम है, 5 पैसे है, लेकिन ज़ाहिरी कदर कीमत 1 रुपया है। तो ज़ाहिरी कदर कीमत हकीकी मालियत से ज़्यादा होती है। ये अलामती या वज़ई ज़र कहलाता है। बच्चों ये बड़े इंपॉर्टेंट, ये 5 की 5 जो ज़र के एग्ज़ाम है ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं।
दूसरी काइंड डिस्कस करते हैं हम बच्चों आज। कागज़ी ज़र। बच्चों कागज़ी ज़र से मुराद वो करेंसी नोट हैं जो किसी मुल्क की हुकूमत या किसी मुल्क का मरकज़ी बैंक, स्टेट बैंक, जैसे पाकिस्तान का मरकज़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ये जारी करते हैं। लिहाजा इन्हें कानूनी हैसियत हासिल हो जाती है। इन करेंसी नोटों को कोई भी शख्स इन्हें कबूल करने से इनकार नहीं कर सकता। बज़ाहिर ये नोट कागज़ के एक टुकड़े के बराबर होते हैं, लेकिन मरकज़ी बैंक, सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की गारंटी की वजह से इनकी हैसियत कानूनी तौर पर इतने ही रुपयों के बराबर होती है जितनी मालियत का वो नोट होता है। ये नोट दो असूलों के तहत जारी होते हैं: मुआयना हद का असूल, मुतनासिब महफूज सरमाए का असूल या बैंकिंग का असूल। बच्चों दोबारा बता देता हूँ, कागज़ी ज़र से मुराद वो तमाम करेंसी नोट्स हैं जो कि किसी मुल्क की हुकूमत या मरकज़ी बैंक उन्हें जारी करता है और इनकी हैसियत कानूनी होती है, क्योंकि कोई भी शख्स इन्हें फिर कबूल करने से इनकार नहीं कर सकता। बज़ाहिर ये नोट कागज़ के एक टुकड़े के बराबर लगते हैं या कागज़ का एक टुकड़ा होते हैं, लेकिन चूँकि हुकूमत या मरकज़ी बैंक की गारंटी होती है, उनकी मोहर होती है, तो उनकी हैसियत कानूनी तौर पर इतने ही रुपयों के बराबर होती है जितनी मालियत के वो नोट होते हैं। बच्चों ये नोट दो असूलों के तहत जारी किए जाते हैं। ये नोट ऐसे जारी नहीं किए जाते। कुछ असूल हैं दुनिया के अंदर, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने अपनाए हुए हैं। दो असूल हैं जिनके तहत ये नोट दुनिया अपनी अपनी यानी हर मुल्क अपनी अपनी करेंसी को जारी करता है। इन दो में से किसी एक असूल पर अमल करके। पहला असूल है मुआयना हद का असूल, दूसरा है मुतनासिब महफूज सरमाए का असूल या बैंकिंग का असूल। अब बच्चों इनको भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जो मुआयना हद का निज़ाम है बच्चों, इस असूल के तहत नोट जारी करने के लिए एक हद मुकर्रर कर ली जाती है। ये हद मुल्क की पार्लियामेंट या कानून साज असम्बली करती है, यानी कौमी असम्बली करती है। मरकज़ी बैंक उस हद तक तो नोट जारी कर सकता है बग़ैर कोई ज़मानत रखे, मगर जब ये हद पूरी हो जाती है तो उससे ज़ायद नोट फिर छापने पड़ जाएं, ज़रूरत पड़ जाए, तो उसके बदले फिर जितनी मालियत के नोट छापने होंगे उतनी मालियत का सोना, चांदी या ज़र मुबादला, यानी ज़र मुबादला से मुराद है फ़ॉरेन करेंसी, उसको बतौर ज़र महफूज रखना पड़ता है, बतौर ज़मानत रखना पड़ता है, बतौर गारंटी रखना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी मुल्क में ये हद 5 अरब पाउंड हो, इंग्लैंड के अंदर अगर 5 अरब पाउंड हो, तो 5 अरब के पाउंड बग़ैर किसी ज़मानत के, बग़ैर किसी गारंटी के जारी किए जा सकेंगे। मगर 5 अरब पाउंड के बाद अगर 1 करोड़ पाउंड के नोट मज़ीद छापने पड़ जाएं, तो 1 करोड़ पाउंड की मालियत का सोना, चांदी या कफ़ालतें यानी हुंडी, बॉन्ड्स या फ़ॉरेन करेंसीज़ को बतौर ज़र महफूज रखना पड़ता है गारंटी के लिए। बच्चों ये मुआयना हद का निज़ाम इंग्लैंड, नॉर्वे और जापान में राइज है। इस निज़ाम के तहत मरकज़ी बैंक अपनी मर्ज़ी से ज़ायद नोट नहीं छाप सकता, इसे पार्लियामेंट से बाकायदा मंजूरी लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो बग़ैर गारंटी के, बग़ैर कुछ ज़र ज़मानत रखे ज़ायद नोट छापता है तो फिर मुल्क में अफ़राते ज़र यानी महंगाई का ख़तरा पैदा हो जाता है। और इसके लिए ये भी है कि ये निज़ाम गैर लचकदार होता है, ज़रूरत पड़ने पर ज़ायद नोट छापने बड़े मुश्किल होते हैं। दूसरा असूल बच्चों मुतनासिब महफूज सरमाए का निज़ाम है, या बैंकिंग का असूल भी कहते हैं हम इसे। बच्चों इस निज़ाम के तहत नोट जारी करने के लिए ख़ास हद मुकर्रर कर ली जाती है, यानी जितने भी नोट जारी किए जाएंगे इनके बदले एक ख़ास निस्बत से सोना, चांदी या ज़र मुबादला बतौर महफूज सरमाए के रखा जाता है, गारंटी के रखा जाता है। मिसाल के तौर पर अमेरिका और जर्मनी में यह तनासब 40% है, फ़्रांस में 35% है, पाकिस्तान में 30% है। बच्चों इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान का मरकज़ी बैंक 100 रुपये के करेंसी नोट जारी करना चाहे
तो 30 रुपए की मालियत के बराबर 30% जो है यानी 30 रुपए की मालियत का उसे सोना चांदी या ज़र मुबादला रिज़र्व रखना पड़ेगा। हुंडी बॉन्ड या दूसरी करेंसी की सूरत में, किसी भी सूरत में उसको 30 रुपए की मालियत के बराबर ये ज़मानत के तौर पर सोना चांदी या ज़र मुबादला रखेगा तो फिर 100 रुपये का नोट जारी होगा। इस तरीके के तहत ज़र की रसद लचकदार हो जाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा मकदार में किसी मुल्क में सोना चांदी ज़र मुबादला दस्तयाब होगा उसी कदर ज़्यादा मरकज़ी बैंक नोट जारी कर सकता है, लेकिन इससे मुल्क में अफरात ज़र का ख़दशा होता है। पाकिस्तान में अफरात ज़र की सबसे बड़ी वजह भी यही है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर मरकज़ी बैंक ने हुकूमत की इजाज़त से बग़ैर गारंटी के ज़ायद नोट छापती रही हैं गवर्नमेंट्स, और इसे खसारे की सरमायाकारी भी कहते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। इससे अफरात ज़र मुल्क में पैदा होता है, अशिया महंगी हो जाती हैं, महंगाई होती है। दूसरा जो है डॉलर भी महंगा हो जाता है इससे। तो बच्चों, ये दो असूलों के तहत किसी भी मुल्क का मरकज़ी बैंक नोट जारी करता है। पाकिस्तान में मुतनासब महफूज सरमाए का निज़ाम या बैंकिंग का असूल राइज है। बच्चों, आज का टॉपिक मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगला टॉपिक जो है वो हमारा हम स्टडी कर रहे थे ज़र की इक़साम। दो इक़साम हमने तफसील से की हैं। दूसरी जो इक़साम हम कागज़ी ज़र कर रहे थे, इसकी मज़ीद कागज़ी ज़र की 2 इक़साम, इसे हम कल स्टडी करेंगे, और तीसरी, चौथी और 5वीं किस्म भी हम कल स्टडी करेंगे और अपना टॉपिक ख़त्म करेंगे। तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।